Hello students, I hope you all are fine. So we are covering the chapter number 4 of class 5th SST, that land of tropical hot wet forest DRC, that is Democratic Republic of Congo. तो ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 2 है इस चैप्टर का। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था इसकी लोकेशन, इसका लैंड सरफेस कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है। इतना हम सब कुछ कवर कर चुके थे। यहाँ पे हमने उसकी सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी देख ली थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लाइफ ऑफ द पीपल। अब यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, ठीक है। सो नाउ द पीपल ऑफ डीआरसी बिलोंग टू मैनी डिफरेंट रेसेस हु स्पीक अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे आपको डीआरसी में यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत सारी अलग अलग टाइप के डिफरेंट रेसेस के पीपल मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आपको वो अलग अलग वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, ये आपको दिख जाएंगे। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे लगभग 200 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो पीपल आर स्पीकिंग द बंटू लैंग्वेज फॉर्म द बिगेस्ट ग्रुप। यहाँ पे हमें बिगेस्ट ग्रुप कौन सा देखने को मिलेगा, जो बंटू लैंग्वेज बोलते हैं। बंटू लैंग्वेज के लोग सब, मतलब ऐसे सबसे ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो बंटू लैंग्वेज बोलते हैं। अ गुड नंबर ऑफ पीपल इन डीआरसी आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। द मेन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन हियर एज कसावा, मेज एंड राइस। तो यहाँ पे के जो मेन फूड क्रॉप्स क्या हैं, मेन फूड क्रॉप्स आर कसावा, मेज एंड राइस। कसावा इज़ अ रूट क्रॉप एंड इज़ देयर स्टेपल फूड। तो कसावा यहाँ का क्या है, रूट क्रॉप है और स्टेपल फूड है, ठीक है। साथ ही कसावा रूट्स आर ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर फॉर मेकिंग ब्रेड्स। तो मीन्स जैसे हम अपना वीट का यूज़ करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे कॉन्गो में इधर पे कसावा का यूज़ होता है। उससे ये आटा बनाते हैं, फ्लोर, एंड देन उसको यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। फार्मर्स ऑफ डीआरसी ऑल्सो ग्रो सम कैश क्रॉप्स। यहाँ पे सब कुछ कैश क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं जो फार्मर्स होते हैं डीआरसी के। जैसे आपको यहाँ पे कोकोआ, कॉफ़ी, टबैको, कॉटन, रबर और पाम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कैश क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। और मेन फूड क्रॉप्स में क्या आ गए, कसावा, मेज एंड राइस, ठीक है। इसके बाद द कंट्री एक्सपोर्ट्स सॉरी द कंट्री एक्सपोर्ट्स कैश क्रॉप्स टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पे जो कैश क्रॉप्स हम जो प्रोड्यूस कर रहे थे, ऊपर अभी हमने देखा था कोकोआ, कॉफ़ी, कॉटन, रबर, पाम एंड टबैको, ये सब दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। द फार्मर्स आर स्टिल फॉलोइंग द ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब जो यहाँ पे फार्मर्स हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स जो उनके थे फार्मिंग के, पुराने मेथड्स जो थे सबसे पहले, वो अभी भी उसको यूज़ कर रहे हैं। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन डीआरसी। तो यहाँ पे जो लोग हैं इनकी डाइट में फ़िश एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है। फ़िश मतलब बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है इनके जो खाने का, जो उनकी डाइट का पार्ट होता है। पीपल इन दिस रीजन आर क्वाइट टॉल एंड टफ। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, टॉल एंड टफ, बहुत ज़्यादा लंबे हाइट में और बहुत ज़्यादा टफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। दे हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड शॉर्ट करली है। तो वो आपको यहाँ पे कलर वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलेगा। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे काले या सांवले लोग देखने को मिलेंगे। और एंड शॉर्ट करली हेयर, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे और घुमावदार उसके बाल होंगे, शॉर्ट करली हेयर्स, ठीक है। इसके बाद दे फॉलो देयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ। दे वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो अब यहाँ पे आपको वो अपनी ट्रेडिशनल वेज जो है लाइफ की वो अपनी देखने को मिलेंगी, फॉलो करती हो। और साथ ही वो लाइट कॉटन क्लोथ्स और पहनते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वहाँ के हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। यहाँ पे जो डांस और म्यूज़िक के भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। Far away from the villages and in the thickest part of these forests live a primitive tribe known as pygmies। तो यहीं पर आपको एक इम्पॉर्टेंट हमारी ट्राइब देखने को मिल जाएगी। उनका नाम क्या है, उस ट्राइब का नाम है पिग्मीज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि हमें कॉन्गो में यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कौन सी हमें ट्राइब देखने को मिलती है, तो वो है पिग्मीज़, ठीक है। दे लिव मेनली बाय हंटिंग एंड गैदरिंग हनी। तो वो कैसे जीते हैं, वो हंटिंग और गैदरिंग हनी, फ्रूट एंड बेरीज़, ठीक है। शहद, फ्रूट्स, बेरीज़, इन सब का वो मतलब ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं और हंटिंग करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो मीन्स आपने देखा कि ये किस तरीके से ये
नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है अपन की, जो इनके नेचर ने जो इनको प्रोवाइड किया है वहाँ की रिसोर्सेज से बहुत पूरे के पूरे डिपेंडेंट हैं। तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ बनानास, दे आर एक्सीलेंट हंटर्स। किसकी बात चल रही है? सब पिग्मीज़ की बात चल रही है कि जो पिग्मीज़ हैं वो बेसिकली हंटिंग पे, गैदरिंग हनी, फ्रूट और बेरीज पे अपना वो टाइम, मतलब वो अपनी फूडिंग डिपेंडेंट है इनकी। साथ ही बनानाज इनको बहुत पसंद है और ये एक्सीलेंट हंटर्स हैं। पिग्मीज आर द एक्सीलेंट हंटर्स। ठीक है ना। लैंग्वेज हम बात करते हैं लैंग्वेज में, तो मोर देन 200 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन कॉन्गो, मतलब 200 से ज़्यादा भी यहाँ पे कॉन्गो में भाषाएं बोली जाती हैं। द फोर नेशनल लैंग्वेजेस आर स्वाहिली, शिलूबा, इसको किलूबा भी बोलते हैं हम, ठीक है, लिंगाला एंड कॉन्गो। स्वाहिली, शिलूबा, लिंगाला एंड कॉन्गो, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की, ठीक है, तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? फ्रेंच। याद रखिएगा, फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कॉन्गो। ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं अब हम। द ग्राउंड ट्रांसपोर्ट एंड डीआरसी हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट रहा है डीआरसी में, वो हमेशा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। ग्राउंड ट्रांसपोर्ट मीन्स आपका रेलवेज़, आपके जो आपके बाय रोड, ठीक है, जो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है ग्राउंड के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है हमेशा से ही। द टेरेन एंड क्लाइमेट ऑफ कॉन्गो बेसिन प्रेजेंट सीरियस बैरियर्स टू रोड एंड रेल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो आपने देखा कि यहाँ पे सुबह एकदम धूप, फिर अचानक बारिश और बहुत ज़्यादा उमस और बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से ये आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ऐसी, मतलब ये बैरियर्स हैं एक तरीके से। किस में, किस चीज़ में बैरियर्स हैं? ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन में बैरियर है। ठीक है, समझ गए। तो जैसे कि ये आपका देखिए, द टेरेन एंड द क्लाइमेट ऑफ द कॉन्गो बेसिन प्रेजेंट सीरियस बैरियर्स टू रोड्स एंड रेल कंस्ट्रक्शन। और रोड और रेल कंस्ट्रक्शन में भी ये बैरियर के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। बैरियर मतलब अवरोध, ठीक है, जिनकी वजह से हम ये रोड और रेल कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं इस क्लाइमेट की वजह से। एंड द डिस्टेंसेज आर एनॉर्मस अक्रॉस दिस वास्ट कंट्री। तो इसकी वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो ये आपका बहुत डिस्टेंसेस बहुत दूर एक तरीके से हमारे लिए हो जाता है बिना इस टाइप की चीज़ों के। फर्दर मोर क्रॉनिक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैज़ लेड टू सीरियस अंडर इन्वेस्टमेंट ओवर मैनी ईयर्स। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ मिसमैनेजमेंट्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हम यहाँ पे जो है, हमें यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ के जो डेवलपमेंट जो पॉज्ड है, वो किसकी वजह से है? वो यहाँ के मिसमैनेजमेंट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की भी एक वजह है, जो हमारा ये सब प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, रोल रेट कंस्ट्रक्शन से ये सब। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, डीआरसी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ नेविगेबल वाटरवेज। तो यहाँ पे जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है वो किस चीज़ का है? वाटरवेज का, यानी कि पानी के, नदी के रास्ते। तो यहाँ पे हम डीआरसी का जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसमें वाटरवेज से हम कवर कर सकते हैं। एंड ट्रेडिशनली वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन द डोमिनेंट मीन्स ऑफ मूविंग अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ कंट्री। तो मतलब अगर हम सिर्फ वाटरवेज से ही अगर हम बात करें, तो हम कंट्री का 2/3 पार्ट ट्रैवल कर सकते हैं वाटरवेज की हेल्प से। ठीक है, और ये यहाँ का क्या है? डोमिनेंट मीन सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ट्रांसपोर्टेशन है। ऑल एयर करियर सर्टिफाइड बाय डीआरसी हैव बीन बैंड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एयरपोर्ट्स बाय द यूरोपियन कमीशन बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट सेफ्टी हैजार्ड स्टैंडर्ड्स। तो क्या हो रहा है कि जहाँ पे डीआरसी ने जितने भी आपके वो बनाए थे, आपके एयर कैरियर, यानी कि एरोप्लेन्स जो उन्होंने अपने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो बनाई डीआरसी ने, उन सबको यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन एयरपोर्ट्स में यूरोपियन कमीशन द्वारा बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो फ़्लाइट्स थी, इनके जो एयरक्राफ्ट थे डीआरसी के, वो उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहे थे, फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस वजह से। इसके बाद चेंजेस इन लाइफ हम देखते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे चेंजेस इन लाइफ। ठीक है, एस्टेब्लिश द बेल्जियन कॉलोनी 1908। तो 1908 में यहाँ पे सबसे पहले क्या, बेल्जियम रूल कर रहा था, जिसको बेल्जियन कॉलोनी हम बोलते हैं। द कॉन्गो गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1960। तो कॉन्गो को इंडिपेंडेंस कब मिली? ईयर 1960 में।
यानी हमारे यहाँ जैसे इंडिपेंडेंस कब मिली हमें 1947 को, वैसे ही इसके पहले हमारे यहाँ क्या ब्रिटिश रूल कर रहे थे, हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनी थी, इनके यहाँ पे बेल्जियन कॉलोनी थी, बेल्जियम रूल कर रहा था इनके ऊपर। और इस कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिली, 1960 में। बट इट्स अर्ली ईयर्स वर मैरिड बाय पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले के आपके कुछ साल थे वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्गो हैज़ मेड बिग स्ट्राइड्स टू डेवलप इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्गो ने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कि लोगों ने जो मतलब वही एक तरीके से अपने आय का साधन बनाया जो वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज थी। तो मैनी पीपल हैव माइग्रेटेड टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर पीपल। और कुछ लोग जो थे वो अपनी जगह को छोड़ के सिटीज़ भी माइग्रेट किए, मतलब मूव कर गए कि एक अच्छी लाइफ उनको मिल सके इस तलाश में। ठीक है, न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव ओपनड अप। नए स्कूल्स कॉलेजेस भी खुले। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन फार्म्स दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट। और बहुत सारे लोगों ने बाहर फार्म्स पे भी काम करना शुरू कर दिया जो कि उनके जंगल से या उनके मतलब माइंस से बाहर थोड़ा हटके थे। ठीक है, ऑल्दो द प्रोग्रेस इज स्लो, प्रोग्रेस तो उनकी स्लो थी, बट द लिविंग कंडीशंस इन कॉन्गो हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड। बट जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, जो लिविंग कंडीशन थी वो काफ़ी इम्प्रूव कर गई। तो मीन्स हमारा एक आप ये समझ सकते हैं कि जो कॉन्गो आपकी ये कंट्री थी, ये आपकी कुछ इस टाइप की कंट्री है कि यहाँ पे जो मोस्टली आपको देखने को मिल रही हैं चीज़ें, वो यहाँ पे किस चीज़ का है, ये अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके। जैसे आपने देखा है कि रबर को अगर क्या सबसे ज़्यादा रबर हो रहा है, ठीक है, या माइनिंग्स और मिनरल के सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, तो उसी की वजह से वो सबसे ज़्यादा यहाँ की इकोनॉमी को मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू क्लास फॉर दिस लेक्चर। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। पहला आप लोग पार्ट देख लीजिएगा, एंड जो भी आपके वीडियोज़ और आपका डेटा है, आपके सॉल्यूशंस, वो आपको संस्कार वैली के ऐप पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।